हेलो बच्चों, हमारे इस प्यारे से चैनल GR क्लासेज गंगाराम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी सामान का डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। जब आप बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर कुछ छूट दी हुई होती है। वही छूट हम आज यहाँ पर निकालेंगे ताकि इससे आपको यह पता चल सके कि जो कपड़ों या किताबों पर छूट दी हुई होती है उसको घटाकर हम कम दाम में सामान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्काउंट क्या है। मतलब कोई सामान जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो उस पर कुछ छूट दी हुई होती है, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि आप किसी दुकान में कोई किताब खरीदने जाते हैं। अगर उसका मूल्य 100 रुपये है और अगर उस किताब पर 10% की छूट दी हुई है तो अब हमें वह किताब कितने में मिलेगी। तो जो 100 रुपये हैं उसमें से जितने % की छूट दी हुई होती है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, 100 गुणे 10%। तो 100 रुपये का 10%, 100 गुणे 10/100। 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, अर्थात 100 रुपये का 10% 10 ही होगा। तो इसे में किताब का पहले मूल्य था 100 रुपये, जब उसमें से 10% छूट हो गई तब वह हमें किताब 100 माइनस 10 अर्थात 90 रुपये में मिल जाएगी। तो इसे ही हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट निकालने का सूत्र होता है कि जो डिस्काउंट होता है या छूट होती है टोटल मूल्य माइनस जितने % का डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट परसेंटेज। टोटल मूल्य मतलब टोटल मूल्य माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम किसी दुकान में एक शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, शर्ट का जो कुल मूल्य दिया गया है 650 रुपये है और यदि शर्ट पर 15% की छूट या डिस्काउंट दिया है तो जब हम शर्ट खरीदेंगे तो उसे खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर शर्ट का जो टोटल मूल्य है 650 रुपये है और उस पर 15% की छूट दी गई है। तो हमें वही पूछ रहा है कि शर्ट जब हम खरीदेंगे तो हमें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि शर्ट का जो कुल मूल्य है या जिसे हम टोटल मूल्य कहते हैं, कुल मूल्य जो है शर्ट का वो 650 रुपये है। तो अब हम इस पर जितने की छूट दी है 15% की, तो अब पहले हम 650 का 15% जान लेते हैं कि कितना होगा। तो 650 का 15% 15 से गुणा कर देंगे तो 650 गुणे 15% को जब % को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 00 तो कटेगा नहीं, 1 0 कट जाएगा पहले। तब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और बाद में 10 से भाग कर देंगे। तो 15
चौको 60, 15 बचे 75 का 5 हासिल 7 और 15 गुड़े 6 15 छक्का 90 और जो 7 हासिल बचा था 97 और 10 से हमें भाग भी करना है। जो हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 97.5 अर्थात जो कुल मूल्य 650 रुपये था इसका 15% 97.5 रुपये मूल्य होगा इसका। ये है डिस्काउंट। अब हम जो दुकानदार को दिया जाने वाला जो दाम है दुकानदार को दिया गया मूल्य या रुपया जो है ये 97.5 डिस्काउंट आया है 650 का। तो जब हम कुल मूल्य 650 रुपये था इसका जो 97.5 डिस्काउंट है इसको हम घटा लेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर हम 10 लगाकर 0 बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 10 था 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 9 गया मतलब इधर से एक उधार है 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5 मतलब हमें यह पता चल गया कि हमें दुकानदार को 552.5 मतलब 552.5 रुपये देने हैं। तो इसी प्रकार जब हम मोबाइल में डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम किस प्रकार कहते हैं। तो जब मोबाइल में डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए कि जो शर्ट का जो टोटल मूल्य था वो 650 रुपये था। इसमें से जो 15% की छूट थी उसको हम 15 और मोबाइल में 1% का साइन दिया होता है उस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में 650 माइनस 15% लिख लेंगे तो जो आंसर लिख कर आएगा वो 552.5 रुपये ही लिख कर आएगा। तो मोबाइल से निकालना ज़्यादा आसान होता है। वैसे अगर हम भी चाहते तो यहाँ से ऐसे ही कापी में भी बिना मोबाइल की सहायता से 15% 650 माइनस 15% करके कुछ जल्दी से 552.5 रुपये मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको विस्तार से समझाया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान में एक किताब लेने जाते हैं। किताब का जो कुल मूल्य दिया गया है दुकानदार के द्वारा या किताब में जो लिखित है 350 रुपये है। यदि इस पर 20% की छूट है तो वह किताब खरीदने के लिए हमें दुकानदार को कितने पैसे देने होंगे। तो चलिए इसका हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जो किताब का कुल मूल्य दिया गया है किताब का कुल मूल्य वो 350 रुपये है। इसमें से कितना डिस्काउंट है 20%, जो छूट है 20% की दी गई है। तो दुकानदार को हमें कितने रुपए देने होंगे। तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो बेसिकली हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 350 है, 350 माइनस अब हम मोबाइल के तरीके से सीधा निकालेंगे दुकानदार को हमें कितने रुपए देने होंगे। तो 350 माइनस 20%,
जो 20% है ये 350 रुपये का है, इसलिए 350 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 350 माइनस 350 गुणे 20% जब निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कटिए, एक जीरो यहाँ से कटिए, तो 350 माइनस 35 दोनों 70। तो कितना रुपये आया? 280 रुपये। तो हमें किताब को ख़रीदने के लिए दुकानदार को 280 रुपये पे करने होंगे। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्काउंट निकालना समझा दिया है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ बनाए रखें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए तथा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल GR क्लासेस गंगाराम को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।